हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी इन पाइथन। ऑलराइट, सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फटाफट जाते हैं वीएस कोड में और इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम आ चुके हैं वीएस कोड के अंदर। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। x इज इक्वल टू सपोज 2 + 3 × 2। ऑलराइट, अब इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। एकदम सिंपल सा 2 + 3 × 2 इसका, ठीक है, कैलकुलेशन होगा x के अंदर, इसकी वैल्यू असाइन होगी और x के इसकी वैल्यू प्रिंट होगी। अब प्रिंट करने से पहले हम लोग इसका रिजल्ट गेस करते हैं। ठीक है, रिजल्ट में क्या आएगा? तो 2 + 3 क्या होगा? 5। 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10। राइट, तो चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट में 10 आता है। ये क्या हुआ? रिजल्ट में तो 8 आ रहा है, मतलब कैलकुलेशन गलत है या क्या हुआ? ये कैलकुलेशन गलत नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था? पहले एडिशन किया था, फिर मल्टीप्लीकेशन किया था। बट यहाँ पे हो रहा है पहले मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन, यानी कि 3 × 2 = 6, 6 + 2 = 8। यानी यहाँ रिजल्ट कितना आया? 8 आया है। अब बोलोगे पहले यहाँ पे एडिशन क्यों नहीं हुआ, पहले मल्टीप्लीकेशन क्यों हुआ? ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, तो प्रेसिडेंस मतलब क्या होता है कि आप ऑपरेटर्स को, ठीक है, किस ऑर्डर में यूज करने वाले हो। ऑलराइट, तो ऑपरेटर्स का क्या होता है? इंपॉर्टेंस होता है, उनकी कुछ वैल्यूज होती है, उनका कुछ इंपॉर्टेंट होता है। देखो, जो जिस ऑपरेटर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर है, उसे उसके बाद उससे नीचे वाला कम इंपॉर्टेंट है, उससे कम इंपॉर्टेंट वाला उससे नीचे, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे इंपॉर्टेंस जो ऑर्डर है ऑपरेटर्स का यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो ब्रैकेट है उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। तो अगर ये ब्रैकेट आता है आपके एक्सप्रेशन में तो आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं अपना यहाँ पे जो इक्वेशन है। ठीक है, इसमें देखोगे तो पहले यहाँ पे क्या है? प्लस है और मल्टीप्लीकेशन है, तो इन दोनों का हम लोग ऑर्डर देखते हैं। तो प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे है और मल्टीप्लीकेशन उसके ऊपर है। तो मल्टीप्लीकेशन ऊपर है तो क्या हो गया? इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, यानी कि पहले आपको मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना है, उसके बाद आपको क्या करना है? एडिशन सॉल्व करना है। इसलिए यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन हुआ, 3 × 2 = 6, 6 + 2 = 8, इसलिए यहाँ पे 8 आया। ऑलराइट, तो ये होता है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी कि ऑपरेटर का जो इंपॉर्टेंस होता है उसके हिसाब से वो उनको ऑर्डर में रखा गया है। उस उनके ऑर्डर के हिसाब से, उनके इंपॉर्टेंट के हिसाब से आपको क्या करना है? कैलकुलेशंस करना होता है। ठीक है, आपने बचपन में बॉड मास रूल सुना रहेगा। ठीक है, बॉड मास में क्या होता है? जो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, तो यहाँ पे देखो ब्रैकेट सबसे ऊपर है। ठीक है, ओ मतलब होता है ऑर्डर, ऑर्डर मतलब एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब जो पावर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसके बाद आता है आपका एक्सपोनेंट। ऑलराइट, उसके बाद डी आता है, डी मतलब डिवीजन। देखो यहाँ पे डिवीजन यहाँ पे है। फिर इसके बाद मल्टीप्लीकेशन, तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन का जो प्रेसिडेंस है सेम है, एक ही रो में देखो तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन का प्रेसिडेंस सेम है। उसके बाद ए आता है, ए मतलब एडिशन, तो एडिशन देखो उसके नीचे है। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी प्रेसिडेंस सेम होता है। तो बॉड मास रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है जो आपने बचपन में पढ़ा था। ठीक है, ये इसी को बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, सिर्फ नाम अलग दे दिया गया है। अब देखो, बट आपको क्या चाहिए यहाँ पे? रिजल्ट तो 8 है, बट आपको क्या चाहिए? पहले आपको एडिशन करना है, फिर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, उस केस में आप यूज कर लो ब्रैकेट्स। यहाँ पे ना इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, अब ब्रैकेट में डाल दिया तो पहले क्या होगा? ब्रैकेट सॉल्व होगा, क्योंकि बॉड मास रूल में पहला क्या आता है? ब्रैकेट आता है। ठीक है, तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा तो 2 + 3 आ जाएगा आपका 5, 5 × 2 कितना आएगा? 10। यहाँ पे आप देखो रिजल्ट में आ रहा है 10। ठीक है, ये हो गया आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है, कि ऑपरेटर्स का जो प्रेसिडेंस होता है सेम होता है। ठीक है, ऑपरेटर का जब प्रेसिडेंस सेम होगा तब उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लेता हूं एग्जाम्पल में, y = 10 / 5 × 2। ठीक है, अब देखो इसका रिजल्ट क्या आएगा? गेस करो, प्रिंट करने से पहले हम लोग गेस करेंगे। तो चेक करते हैं कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इनका प्रेसिडेंस क्या है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों एक ही रो में है। जब एक ही रो में है तो क्या होगा? उनका प्रेसिडेंस सेम होगा। आप सोचोगे यार कोई भी पहले कर लो चलेगा, तो एक काम कर लेते हैं, तो यही रूल अप्लाई करते हैं, पहले कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10। राइट, और 10 / 10 कितना होगा? 1। चेक करते हैं रिजल्ट 1 आता है क्या? रिजल्ट तो आ रहा है 4 यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्या ये रॉन्ग है? जी नहीं, ये राइट है। क्यों? क्या होता है जब भी सेम प्रेसिडेंस होता है तो
सेम प्रेसिडेंस के केस में हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। जब भी सेम प्रेसिडेंस होता है तो हम लेफ्ट टू राइट इवेल्युएट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो लेफ्ट किस साइड है, यहाँ पे है, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ये कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से। पहले लेफ्ट में क्या है, 10 डिवाइड बाई 5 है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 10 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, यानी कि 2 आएगा। तो इसका 2 इंटू, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 इंटू 2 कितना आएगा, 4, इसलिए यहाँ पे आ रहा है 4, ठीक है। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन हो जहां पे आपका प्रेसिडेंस सेम हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, इनका प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है। बिट वाइज शिफ्ट ऑपरेटर है, इनका प्रेसिडेंस सेम है, प्लस माइनस का प्रेसिडेंस सेम है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, फ्लो डिवीजन, मॉड्यूलस, सबका प्रेसिडेंस सेम है। इस केस में आप क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट रूल अप्लाई करोगे, यानी कि कैलकुलेशन जो होगा स्टार्ट होगा लेफ्ट से, ऑलराइट। ये समझिए आपको। लेकिन यहाँ पे एक और चीज बता दूं आपको, एक ऐसा ऑपरेटर है एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ये क्या करता है, इसका प्रेसिडेंस, ठीक है, अगर ये दो दो बार आ गया है इसके अंदर, तो ये राइट टू लेफ्ट स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ ये z इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 2। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे दो बार एक्सपोनेंट आ गया है, ठीक है, दोनों बार एक्सपोनेंट आया है। अब एक्सपोनेंट का जो प्रेसिडेंस है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले इसको कैलकुलेट करोगे या इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, पहले इसको करोगे या इसको करोगे, तो पहले इसको करके देखते हैं। तो 2 रेज़ टू 3 कितना आता है, 8 आता है, राइट। 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8, 8 इंटू 2 कितना होगा, 8 इंटू 2 16 होगा, ठीक है। इसका रिजल्ट आना चाहिए क्या, 16। चेक करते हैं, इसका रिजल्ट आया 512। ऐसा क्यों, क्योंकि सिर्फ एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, ठीक है, जिसका इवेल्युएशन कहां से होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट होता है। बाकी जितने भी ऑपरेटर्स हैं, अगर उनका प्रेसिडेंस सेम रहेगा, तो उनका जो कैलकुलेशन होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर है इसका प्रेसिडेंस सेम रहा, तो उसका इवेल्युएशन या कैलकुलेशन राइट टू लेफ्ट होगा। तो राइट टू लेफ्ट करते हैं, राइट इस साइड से है, तो पहले 3 रेज़ टू 2 होगा, ठीक है। पहले क्या होगा, 3 रेज़ टू 2 होगा, तो 3 रेज़ टू 2 कितना होगा, 3 3 जा 9, ठीक है। और 9 यहाँ पे 9 आ गया, राइट। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 9 आएगा। उसके बाद 2 रेज़ टू 9 कितना आएगा, 2 रेज़ टू 9 आएगा आपका 512, और राइट। तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट में आएगा 512, और राइट, इसका रिजल्ट आ गया 512। और इसको क्या बोलते हैं पता है, एसोसिएटिविटी। जब आपका प्रेसिडेंस सेम होता है, ठीक है, जब प्रेसिडेंस सेम होता है उसको बोला जाता है एसोसिएटिविटी, ऑलराइट। जब भी प्रेसिडेंस सेम होता है उस केस को बोला जाता है एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी कैसे सॉल्व किया था आपको पता है, लेफ्ट टू राइट। बाकी जितने भी ऑपरेटर हैं, सिर्फ यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑपरेटर के लिए हम लोग राइट टू लेफ्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी समझ में आ गया। थोड़े टर्म्स बड़े बड़े हैं लेकिन कुछ है नहीं, एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपको कुछ असाइनमेंट दिख रहा होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहा होगा, जिसको आपको सॉल्व करना है खुद से। ऑलराइट, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।